HCF ऑफ 16 एंड 34। तो 16 और 34 का हमें HCF निकालना है यानी मासा निकालना है। तो उसके लिए छोटे नंबर को यहाँ, बड़े नंबर को इधर लिख देते हैं। 16 का बाड़ा बढ़ेंगे ऐसा कि 34 से ज्यादा ना होने पाए, तो 16 का बाड़ा इन्होंने 2 बार पढ़ा। 16 दूनी 32। ये सवाल लगाने डी 500। तो 34 में से 32 घटाएंगे, 2 बचा, और जो शेषफल बचता है 2, उसको हम भाजक बना देते हैं, उसको डिवाइजर बना देते हैं। यानी इससे भाग करेंगे उसको जो पहले डिवाइजर था 16 था, 16 को डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने पर अगर शेषफल 0 आता है तो जो भाजक है वही हमारा आंसर होता है। यानी 16 और 34 का जो आएगा HCF वो हम देख रहे हैं कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ से 0 आ रहा था। तो आखिरी जो भाजक होता है, आखिरी जो डिवाइजर होता है वही हमारा आंसर होता है अगर शेषफल 0 हो। इस तरीके से ये दीपांशु ने सवाल को कंप्लीट कर लिया है। अब दिव्या इस सवाल को लगा रही है HCF ऑफ 16 एंड 36। 16 और 36 का HCF निकालना। छोटे नंबर को इधर लिखा है इन्होंने, बड़े नंबर को बीच में लिखा। डिवाइजर यहाँ पर 16 है, 16 है, और 16 का बाड़ा बढ़ेंगे ऐसा कि ये 36 से 36 से ज्यादा ना हो पाए, तो इन्होंने 2 बार बढ़ा। 16 दूनी 32, फिर 36 में से 32 घटा के लिख देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि घटा दे, 6 में से 2 घटा है, 4 आ गया। अब जो यहाँ पर रिमाइंडर आया है ये इसका निशान सही से लगाइए। ये डिवाइड करेगा, ठीक से और सही करिए इसको। ये डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, डिवाइजर बन जाएगा ये रिमाइंडर। और पहले वाला जो, इससे जस्ट पहले वाला जो HCF वो होता है क्या, डिवाइजर होता है, यानी भाजक, उसको यहाँ लिख देते हैं। अब इन्होंने देखा 4 का बाड़ा का 4 बार पढ़ा जाएगा, 4 को 16, तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, घटाने पर 0 आ रहा है। तो आंसर ये वाला नहीं है, आंसर है ये वाला, जो लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा HCF में आंसर होता है। तो 4 इन्होंने आंसर बिल्कुल सही निकाल दिया है। HCF ऑफ 6 एंड 8। तो इसको अनुष्का सॉल्व कर रही है। छोटे वाले नंबर को इन्होंने यहाँ पे लिखा है और बड़ा नंबर 8 इधर लिखा है। अनुष्का थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिएगा, कोशिश करिए बड़ा बने। तो अब 6 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक कि ये 8 से ज्यादा न निकले। 8 से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए, इस तरीके से पढ़िएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक बार ही गया, तो इधर 1 लिख दीजिए, और 6 कम 6। इसके बाद हम लोग जाते हैं कि डिवाइड में घटाया जाता है। 8 में से 6 को हटा देंगे, तो जो बचेगा वो लिख देंगे। 8 में से 6 घटा के लिखना है, कितना आ जाएगा ये लिखना है, 2 बचा। अब ये 2 जो रिमाइंडर आया है ये भाजक का काम करेगा, ये डिवाइड करेगा किसको, जो आखिरी भाज होगा, आखिरी भाजक होगा, यानी डिवाइजर होगा। इसको यहाँ पर लिख देंगे 6 को, और फिर डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हम देख रहे हैं 6 में आ जाए। तो 2 का बाड़ा का 3 बार पढ़ते हैं तो 6 आ जाता है, और 6 में 6 घटाया तो देख रहे हैं कि 0 आ गया। जब 0 आ जाता है सवाल यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है। तो लास्ट डिवाइजर होता है यहाँ पर, भाजक होता है, वही हमारा आंसर आ जाता है। अब मधु आ जाएंगे और अगले सवाल के लिए। HCF ऑफ 8 एंड 12। 8 और 12 का HCF ये मधु सॉल्व कर रही हैं। जो छोटा नंबर होता है इन्होंने पहले लिख लिया, और बड़े वाले नंबर को यहाँ पर लिख दिया। अब इसको डिवाइड करना है, क्योंकि हम यहाँ पर डिवीजन मेथड से HCF निकालना सीख रहे हैं। डिवीजन मेथड से HCF कैसे फाइंड किया जाता है उसको देखना है। डिवीजन मेथड से HCF की वैल्यू को यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे। तो इन्होंने 8 का बाड़ा 1 बार पढ़ा है, 8 एकम 8, तो 12 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो 4 बचा, ठीक है। उसके बाद जो रिमाइंडर बचा है, जो शेषफल बचा है, उससे इसको भाग करेंगे। तो देख रहे हैं कि 4 का बाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो ये वाला जो होता नंबर ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8 और 12 का HCF 4 आ चुका है, और ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट कर दिया इन्होंने। HCF ऑफ 17 एंड 36। 17 और 36 का HCF निकालना। 17 और 36 का HCF निकालना है। तो यहाँ पर जो छोटा नंबर होगा इसको, तो छोटा नंबर यहाँ पर 17 है और बड़ा नंबर 36 है। तो छोटे वाले नंबर को हम लोग बना देते हैं, भाजक बना देते हैं, डिवाइजर बना देते हैं, और बड़े नंबर को क्या बनाते हैं,
भाज्य बनाते हैं, और भाज्य यानी डिविडेंड बनाते हैं। तो भाजक वाली जगह के यानी डिवाइजर वाली जगह पे 17 लिख दिया है, और भाज्य वाली जगह पे डिविडेंड की जगह पे ये लिख दिया है। अब 36 को ये 17 से डिवाइड करेंगे। 17 का 12 कितने बार पढ़ा जाए कि 36 से ज्यादा ना होने पाए। अभी सारे बच्चे लगाएंगे इस सवाल को, एक एक करके आएंगे। तो 17 दूनी कितना होता है? 34 होता है। 17 या 51 ज्यादा हो जाता है, इसलिए इन्होंने 2 बार ही किया है। 17 दूनी 34, फिर घटा दिए, 6 में 4 गया, 2 बचा, और 3 में सिन जाए तो 0, तो लिखने की जरूरत नहीं। अब इस 2 से डिवाइड करना है, 17 को डिवाइड करना है। तो इसका डिवीजन का पहले साइन को सही करिए, जैसे ये बना हुआ है इससे ये बनाया जाएगा। जो रिमाइंडर होता है उसी से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अरे फिर उल्टा बना दिया, ये सामने बना। हाँ अब सही बना बिल्कुल। अब जो डिवाइडर था वो अब डिविडेंड बन गया है। अब 2 से डिवाइड करेंगे 17 को। ये सवाल थोड़ा सा अलग है बाकी सवालों से अभी तक जितने लगे हैं। तो बैठ के आराम से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक रिमाइंडर बच गया है। अब ये रिमाइंडर एक बच गया है, तो इन्होंने नहीं सही लिखा है। जब एक बचता है तो वही आंसर होता है। अगर 0 बच रहा है, अगर 0 बच रहा है तो फिर ये वाला आंसर होता है, और 1 बच रहा है तो अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। आप फिर वही 1 से डिवाइड करो इसको, 2 एक ही आएगा। एक ऐसे कर दो, यानी 1 बचता है तो 1 ही लिख दिया जाता है। तो 1 से डिवाइड करो किससे? क्यों यहाँ लास्ट डिवाइजर है 2। तो जब 1 का भाड़ा बढ़ोगे तो कोई भी नंबर होगा वो, अरे 1 यहाँ क्यों लिख दिया? ये वाला 2 लिखो, तो लास्ट डिवाइजर होता है यहाँ। तो 1 का भाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तभी तो 2 आएगा। तो 1 दूनी 2, और 2 इधर भी लिखो और घटा दो। अब 0 बचा है, तो जो डिवाइजर होता है वही हमारा आंसर आता है। तो 1 यहाँ पर आंसर आ गया। तो बात समझ में आ गई होगी। अगर 0 है तो जो यहाँ पर नंबर लिखा होता है वो लिख देते हैं। अगर रिमाइंडर 1 है तो 1 को लिख देंगे, क्योंकि 1 ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग ये कंप्लीट कर सकते हैं। एचसीएफ निकालना, अंश ये सवाल लगा रहे हैं। एचसीएफ निकालना है 16 और 52 का। हमें मासा निकालना है, महत्तम समवर्तक निकालना है 16 और 52 का। तो 16 इन्होंने यहाँ पर लिख दिया, 52 को इधर। 16 का भाड़ा 3 बार पड़ा, 16 3 48, 52 में से 48 घटाया 4 बचा। अब 4 को डिवाइड करेंगे 16 से। अब 16 से ये डिवाइड करना है 4 को, 4 से डिवाइड करना है 16 को। तो कितने बार हो जाएगा? तो देख रहे हैं कि डिवाइड इन्होंने 4 को 16 होता है, और 16 में 16 घटाएंगे 0 आ गया। 0 जब आ जाएगा तो ये वाला नंबर ही यहाँ पर एचसीएफ हो जाएगा। इन्होंने एचसीएफ को बिल्कुल ठीक से कंप्लीट कर लिया है। एचसीएफ ऑफ 15 और 50, 15 और 50 का एचसीएफ निकालना है। 15 एंड 50 का, 15 का और 50 का एचसीएफ फाइंड करना है। मासा निकालना है 15 और 50 का। ये गौरी फाइंड कर रही हैं। तो इन्होंने छोटे वाले नंबर को देखा है, यहाँ पर भाजक में लिख दिया है, डिवाइजर में लिख दिया, बड़े नंबर को डिविडेंड में लिख दिया है, यानी भाज में लिख दिया है। अभी 15 का भाड़ा पढ़ेंगे ऐसा कि 50 से ज्यादा ना होने पाए, यानी डिवीजन मेथड से हमें सॉल्व करना है। 15 तिया होते हैं 15 तिया 45। अब घटा देंगे इसे 50 में से 45 को, तो इसलिए 0 में से तो 5 घटेंगे नहीं, हासिल लेंगे 10 हो जाएगी। 10 में से 5 किया तो 5 बचा, और इसने हासिल दे दिया 4, 4 में 4 0 बचा। अब जो बच जाता है रिमाइंडर, उससे डिवाइड करते हैं इस भाजक को 15 से। तो देख रहे हैं कि 5 3 15 होते हैं। जो रिमाइंडर बचा है वो 0 है। तो जो लास्ट डिवाइजर होता है वही इन्होंने आंसर लिख दिया, यानी 5 आंसर लिख दिया। ये सवाल यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट किया है। एचसीएफ फाइंड करना है हमको 14 एंड 32 का। 42 का एचसीएफ फाइंड करना है, और इन्होंने छोटा नंबर यहाँ लिख दिया, बड़े नंबर को इधर लिख दिया। और 14 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 32 से ज्यादा ना होने पाए।
तो इन्होंने 2 बार पढ़ा है, 14 पढ़ा, 14 दूनी 28, 14 दिया 42 ज्यादा हो जाता 32 से, इसलिए 2 बार ही पढ़ा है। लाइन करके इसको अब घटाएंगे, 32 में से 48 को घटा के लिखना होगा। 32 घटाएंगे तो पहले घटा दीजिए, बाद में ये काम करा जाता है। तो 2 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो 2 हाथ से ले लेगा, इसके बाद हो जाएगा यानी 4 ले लेगा, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 8 घटेगा तो 4 इसी के नीचे अंक के नीचे अंक ही लिखिए। और ये अंक बड़े भी कर दिए आपने, नीचे वाले बराबर होना चाहिए, जैसे चल रहा है उसी तरीके से। एक हाथ से दे दिया, जिसका 2 बचा, 2 में से 2 बचेगा तो 0 0 लिखने की जरूरत है नहीं। अब इस 4 को इस 14 को से डिवाइड करो और आधा दिवाकर ये सवाल कंप्लीट करेंगे। इन्होंने घटाया तो देखा 4 बचा, अब 4 ही डिवाइजर बना दो, 4 को भाग बिना बना दो। यहाँ नहीं, डिवाइजर तो यहाँ लिखा जाता है, यानी भाजक किधर, भाजक यहाँ लिखा जाता है। ये जो बचा था उसी को यहाँ लिख दो। और किससे डिवाइड कर रहे थे पहले, 14 से, 14 को यहाँ लिख दो, 14 को यहाँ लिख दो। अब डिवाइड करिए इसको। तो यहाँ पर 4 का 12 जब 3 बार पढ़ेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। घटाएंगे 4 में से 2 तो 2 बचेगा अब, और 1 में से गिराएंगे 0, ठीक है। अब जो 2 बचा है इसी को डिवाइजर बना देंगे। अरे नहीं अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी तो शेष पर 0 थोड़ी आया है। अब इसको नहीं, यही करेंगे। अब 2 से डिवाइड करो 4 को, क्योंकि 0 जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग ऐसा करते रहते हैं। तो आप नहीं, हाँ चलो लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो। ये 2 रिमाइंडर बचे हैं उसको यहाँ लिखो, और जो जो डिवाइड कर रहे थे वो यहाँ बीच में लिखे जाएंगे। जो हम पहले किया था वो अब भी कर रहे हैं। अब 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो ये तो गलत हो गया लास्ट में। तो यहाँ तो सही लिखा। 2 का 12 कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार। कितना आएगा, 4 यहाँ लिखो, और फिर घटाना है। घटाने पर अगर 0 आ रहा है तो ये लास्ट वाला जिससे डिवाइड कर रहे हैं वही हमारा आंसर हो गया, वही हमारा HCF आ जाएगा। इस तरीके से आराध्या दिवाकर ने ये सवाल कंप्लीट किया। HCF ऑफ 4 और 6 ये सोहिनी लगा रहे हैं। छोटे नंबर को उन्होंने यहाँ पे लिख दिया, बड़े नंबर को यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। अब 4 का 12 पढ़ेंगे ऐसे कि 6 से ज्यादा ना होने पाए। तो उन्होंने 4 का 12 एक बार पढ़ा, 4 एकम 4, और जो आ गया 4 उसे नीचे लिखा। 6 में से 4 को घटा के यहाँ पे लिखेंगे। घटाने पर अगर शेषफल 0 मिलता है तो हमारा जो लास्ट भाजक होता है वही। अब यहाँ पर घटाने पर 2 बचा है, और जो यहाँ भाजक था वो इधर इन्होंने भाज बना दिया, ठीक है। अब 2 का 12 पढ़ना है ऐसे कि 4 से ज्यादा ना होने पाए। कितने बार 2 का 12 पढ़ा जाएगा, अब 2 का 12 इन्होंने 2 बार पढ़ा, 2 दूनी 4 आ गया। और घटाने पर जब 0 आ गया तो जो लास्ट वाला डिवाइजर होता है यही आंसर होता है। यहाँ पर लिख दो, किसने डिवाइड किया था, 2 ने, तो 2 आंसर हो जाएगा। ये सवाल फिर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। HCF फाइंड करना है 4 और 10 का, ये वांसु सॉल्व करेंगे आप। छोटे वाले नंबर को इन्होंने डिवाइजर बना दिया है यानी भाजक, और डिविडेंड बनाया है बड़े वाले नंबर 10 को। 4 का 12 ऐसा बड़ा कि 10 से ज्यादा ना हो, यानी 4 दूनी 8, और 10 में से 8 घटा के 2 लिख दिया। अब जो बच गया 2 इसको डिवाइजर बना दिया, बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं ये। और जो पहले वाला जो भाजक था उसको अब डिविडेंड बन जाएगा, उसको यहाँ लिख दिया। अब 2 का 12 इन्होंने पढ़ा है 2 बार, तो 4 आ गया है। घटाएंगे तो 0 हो गया, यानी अब हमें डिवाइड नहीं करना। जो लास्ट भाजक था, जो डिवाइजर था, वो हमारा आंसर आ गया 2। इस सवाल को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। HCF फाइंड करना है 6 और 14 का। HCF ऑफ 6 and 14, तो छोटे वाले नंबर और ये लगाएंगे आयुष फर्स्ट। तो छोटे वाले नंबर को यहाँ लिख दिया, बड़े नंबर को इधर लिख दिया। 6 का 12 इन्होंने पढ़ा है 2 बार, 6 दूनी 12, और 14 में से 12 घटा 2 बचा। जो 2 बचा है वो डिवाइजर बना दिया है। जो पहले डिवाइड करा तो उसको यहाँ लिख दिया। 2 का 12 अब इन्होंने पढ़ा है 3 बार, 2 3 6 होता है। घट के अगर 0 आ जाए तो ये डिवाइजर ही हमारा HCF हो जाता है। इन दोनों नंबर का HCF इन्होंने बिल्कुल सही निकाल दिया है। इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है।